देखिए 14 साल के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो दियों के साथ उनका स्वागत हुआ और फिर दीपावली का त्योहार उस दिन से आज तक हम हर वर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसे में अयोध्या नगरी एक बार फिर से तैयार हो रही है दीपों का उत्सव मनाने के लिए। और सिर्फ अयोध्या नगरी नहीं, जी हाँ, एंटरटेनमेंट की दुनिया भी और खासकर हमारी बहुएं श्री राम के आगमन के लिए इतनी उत्सुक है कि मानो इनकी तो दीपावली आ ही गई। अबीरा संग साहिबा है तो साहिबा के संग नताशा है। नताशा को पूर्णिमा का साथ मिला है तो वहीं राधा भी इनके साथ आज शामिल हो गई है। तो हमारे लिए तो ये दिवाली ही है। अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है और हम जैसे हर छोटी छोटी चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो आज हमने सेट पे हम अपनी छोटी मिनी दिवाली मनाई है, तो बहुत खुश हैं हम सब। और जैसे हम सबको पता चला है कि जैसे सूर्यवंशी क्षत्रिय जो हैं वो आज मतलब अब वो टर्बन्स पहनेंगे और जूती पहनेंगे, और वो जो है ये चीज़ इतने सालों बाद जो उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब राम मंदिर बनेगा तब हम पहनेंगे। तो ऐसे कई लोग हैं जो बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे थे और अब ये हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। हम सब मिलकर बहुत खुश हैं और हमारे दार जी को तो बुलाया भी गया है। राम भगवान की पूजा 22 तारीख को तो होगी ही, लेकिन यहाँ पर हमने भी छोटा सा इंतज़ाम किया है। फूल इकट्ठे किए, दिए जलाए, तस्वीर राम भगवान की लेके आए, लक्ष्मण जी, सीता माँ, हनुमान जी, सब लोग हैं। हमने आरती भी की, आपको देखने को मिलेगी। और अयोध्या में नहीं है तो क्या हुआ, दिल से हम सब वहीं हैं और प्रार्थना तो कहीं से भी की जा सकती है। भगवान वैसे ही कहते हैं कि कर्म पहले आता है। बहुत वक्त के इंतज़ार के बाद ये घड़ी आई है और 22 तारीख को ये घड़ी आ चुकी है और हम सब इसे टीवी पर देख पाएंगे। आई थिंक लाइव, आई थिंक आप लोग भी कवर करने वाले हो, तो मैं और सेट के सारे लोग बैठकर देखेंगे और हम यहाँ से अपनी प्रार्थना करेंगे। राम जी आएंगे तो मैं दीपावली मनाऊंगी, कुछ ऐसा ही तो आजकल हर कोई कह रहा है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस खुशी में ये छोटे पर्दे की बहुओं को भी शामिल कर लिया जाए और घर घर यही संदेश दिया जाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी सब राम जी के आने पर इतने खुश है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमने सोचा, यानी राधा ने सोचा, क्यों ना राधा के इस पवित्र से सेट पर छोटी सी दिवाली हो जाए, राम जी के आने की खुशी मना ली जाए। तो ये है।
एक्चुअली अभी तो मैंने ये हमारे सेट पे ही एक टेबल है, तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन करा है फ्लावर्स के साथ, और ये राम जी की पिक्चर है, उसके सामने मैंने थोड़े से दिया जलाया है और ये फूल से डेकोरेट किया है। एक्चुअली ये हम सब इंडियंस के लिए, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि राम मंदिर वाज अ ड्रीम फॉर अस और उसके लिए बहुत सालों से बातें चल रही है, लेकिन अब वो पूरा होने जा रहा है, अब वो फाइनली पूरा होने जा रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं राम मंदिर खुद जाऊँगी और भगवान जी के दर्शन करूँगी। श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तो अब राम जी आ रहे हैं तो उसमें उत्सव ना हो और उस तरीके का माहौल ना बने तो कैसे अच्छा लगेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ बैठकर पूजा भी करी और मैंने 2 लाइन गाई भी है और मैंने दिए जलाए हैं, क्योंकि उनकी खुशी में, उनके आने की खुशी में दिए जलाना तो बनता है। तो पूरे देश में बिल्कुल कहते हैं ना राममय सब लोग हो गए हैं और मैं खुद भी राममय हो गई हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये कर पा रही हूँ और उनका स्वागत मैं दिए जला करके कर पा रही हूँ। अब पूरे देश में राम का नाम गूंज रहा है, तो हमारी बहुओं ने आज ना एक संकल्प उठाया है। हर घर दीप जलेगा और राम जी अपने नए घर में प्रवेश करेंगे। इसकी खुशी में दीपावली मनाई जाएगी और राम लला की आरती भी उतारी जाएगी। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे इन दिनों जगह जगह पे रामलीला देखने को मिल रही है। आमतौर से ये दृश्य दशहरे के आसपास और दिवाली के आसपास ही देखने को मिलता था, लेकिन 22 जनवरी को श्री राम के आगमन के लिए मानो विश्व भर में राम लीला हो रही है और दीपावली का उत्सव ही तो मनाया जा रहा है। ऐसे में हमारा जो अनमोल का ससुराल है ना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, उनके ससुराल में भी राम लीला का आयोजन हुआ। देवी, तुमने हमारा अपमान किया है। तुम्हारे पति की पूरे भारतवर्ष में रामलला का नाम गूंज रहा है।
हर कोई राम भक्ति में रम चुका है। जगह जगह पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। तो भाई ऐसे में टीवी इंडस्ट्री कहाँ पीछे रह सकती है। तभी तो देखिए ना किस तरह से सीरियल कैसा ये रिश्ता अनजाना में भी मेकर्स ने रामलीला का आयोजन किया है, जहां पूरे रामलीला को इस शो के मेकर्स ने अपने खूबसूरत अंदाज में दिखाने की कोशिश की है, जिसे लेकर पूरी स्टार कास्ट भी काफी एक्साइटेड नजर आ रही है। कल्याण, आप यही रुकिए, हम अभी आपके लिए भिक्षा लेकर आते हैं। वश मुनिवर, ये लीजिए, हम आपके लिए भिक्षा लेकर आ गए हैं। ये भिक्षा तुम्हें यहाँ कर। क्षमा कीजिएगा मुनिवर। साधु का एक अतिथि का अपमान, घोर अपमान कर रही हो तुम हमारा। अपमान! हम तो बस अपने देवर के आगे का पालन कर रहे हैं। क्या समझती हो तुम? हम कोई आम तपस्वी? यार इस पे क्या ही कहे, मतलब सदियों से चलती आ रही एक हमारी परंपरा कहें, और एक ऐसा पावन अवसर आया है जहां पर जिसकी आई थिंक सब लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा कि हमारे राम अपने घर फिर से लौट आएंगे। और वो लौट आ रहे हैं 22 तारीख को अयोध्या में। इससे बेहतर और इससे अच्छा दिन पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं हो सकता। कभी रंगोली बनाई जा रही है तो कभी दीप जलाए जा रहे हैं, कभी प्रभु श्री राम की आरती उतारी जा रही है, तो कभी उनसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना की जा रही है। इस पावन मौके पर शो की पूरी स्टार कास्ट ने दिवाली मनाकर रामलला के स्वागत की भव्य तैयारी की है। आज हम राम जी को अच्छे से उनकी आरती उतारे, अच्छे से फूल चढ़ाए, सारे दिए जलाए, एक छोटी दिवाली मनाई हमने। और हम सब एक अलग अलग तरीके से प्रेयर किए कि हमारा सीरियल जो है बहुत अच्छे से चले। मैं लेकिन इस बारे में बोलना चाहता हूँ कि हर साल हम दीपावली एक बार मनाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है 22 तारीख से साल में 2 बार दीपावली मनाई जाएगी। एक बार राम जी तब आए थे वनवास काट के, और अब 22 तारीख को राम जी दोबारा पधार रहे हैं। वैसे सीरियल हो या फिर रियल लाइफ, रामलीला में भाग लेना और उसके किरदार को पर्दे पर निभाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और ये मौका जब शो के स्टार कास्ट को मिला तो देखिए उनकी खुशी मानो 7वें आसमान पर पहुंच गई है। आज मैं सीता बनी हूँ और इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं सीता जी का किरदार निभा रही हूँ। हाँ, मैं पहली बार सीता जी का रोल कर रही हूँ। और फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला था कि एक मेरा ऐसा रोल आ रहा है जिसमें मैं सीता बनूँगी, तो ऑफ कोर्स नर्वसनेस भी बहुत थी, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बट राम जी के आशीर्वाद से आई थिंक मैंने अच्छा किया है। बाकी आप सब देखकर बताइएगा। यहाँ पर सीता जी हैं, ये हमारे लक्ष्मण जी हैं, और मैं क्या बना हूँ ये आपको जानने के लिए शो ही देखना पड़ेगा। और हम समाप्त करते हैं ये इंटरव्यू विद द जयकारा ऑफ सिया राम। जय श्री राम! जय जय श्री राम! जय श्री राम! वैसे मेकर्स ने इस रामलीला में कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स भी ऐड किया है, लेकिन वो क्या है उसे देखने के लिए आप सभी को ये शो देखना होगा और हमारे साथ यूं ही बने रहना होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, राम जी की चौपाई में कहा जाता है कि बुरे समय में ना 4 चीजें परखी जाती हैं, यानी कि उनका टेस्ट होता है: धैर्य, मित्र, पत्नी और धर्म। जी हाँ, कभी ध्यान दीजिएगा, जब भी विपदा आती है या कठिन समय आता है ना, आपके मित्रों के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। पति पत्नी के रिलेशंस जो हैं वो उतार चढ़ाव के थ्रू जाते हैं। धैर्य तो पूछिए नहीं, ऐसा लगता है कि पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। और धर्म जो है वो अगर आप अडिग हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। सोच कर देखिए, श्री राम के नाम का जयकारा करके तो देखिए।
जरा देखिए, आज उसके पैर जमीन पर नहीं हैं और होंगे भी कैसे, क्योंकि उसे दोहरी खुशी जो मिल रही है। एक खुशी ये कि उसकी शादी हो रही है, वही दूसरी खुशी जो पूरी दुनिया को है। राम जी आ रहे हैं तो मैं जितना दिल से कर पाई मैंने किया। मैंने दिया लगाया है, थोड़े फूल सजाए हैं। ये हमने यहाँ पे एक स्वास्तिक बनाया है और हमारे राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की तस्वीर लगाई है। राम लला अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, तो भाई इस मौके को ही क्यों न यादगार बनाया जाए। दिवाली की तरह पूरा घर सजाया जाए, श्री राम संग सिया की आरती उतारी जाए। पूर्वी के साथ शामिल हो रहा है विराट का भी परिवार। हमारे राम जी आ रहे हैं अयोध्या और ये ना बहुत गर्व की बात है। और 22 जनवरी को हम सब पूरा हिंदुस्तान दिवाली मनाएगा, तो मैंने एक छोटा सा आगमन किया है राम जी का। बाकी सारी चीज़ें तो 22 जनवरी को ही होगी। 14 साल का वनवास खत्म करके जब सीता माता के साथ श्री राम अपने घर अयोध्या पधारे थे, उसी दिन दीपावली मनाई गई थी। तो आज भी तो दीपावली का त्योहार मनाना ही है ना। दीप जलेंगे, दीपावली मनेगी तो मुंह भी मीठा होगा। मोतीचूर के लड्डुओं से सबका मुंह मीठा होगा और पूरे सेट पर श्री राम जी के नाम का जयकारा भी लगेगा। पता चला था 22 जनवरी को हम मनाएंगे, मुझे तो बहुत गूज़बम्स आए थे और सीरियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं वेट कर रही हूँ 22 जनवरी का। इनफैक्ट कल भी मैं अपने को एक्टर्स से बात कर रही थी कि 22 जनवरी को दिवाली होगी, तो बहुत खुशी का माहौल है और मैं चाहती हूँ ये खुशी थोड़ी सी बांटी जाए। तो क्यों ना हम ये प्रसाद के रूप में सबको, राम जी आने वाले तो उसकी खुशी में सबको थोड़ा थोड़ा मीठा मुँह करवाया जाए। दिवाली मनाने वाले हैं। बिल्कुल, ये असली दिवाली है और मैं बहुत उत्सुक हूँ इस दिन का। और हम जहाँ भी होंगे, या तो सेट पे होंगे या अपने कमरों में होंगे, हम दिया ज़रूर जगाएंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और मैं वेट नहीं कर सकती। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रसाद। तो इस तरह से गाइस हमने हमारे राम जी का आगमन सेलिब्रेट किया है। छोटा सा था पर बहुत स्पेशल है। 22 जनवरी तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? हम एक जयकारा करते हैं, मलिका जी करें। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। इस खुशी में पूर्वी का पूरा परिवार शामिल हुआ है, प्राची और रणवीर भी। So yeah, we are very excited. It's a very big thing for our nation, for our society, for everyone. 500 वर्ष की प्रतीक्षा की है हमने और पूरे ही हमारे राष्ट्र ने की है और भारत के लिए बहुत ही सुखद घटना है ये जो होने वाली है। और थैंक्स टू एवरीबडी, ईच एंड एवरी वन हु हैड सपोर्टेड दिस, हु हैड सीन दिस ड्रीम, एंड आई थिंक I need not say more. I'm already carrying it with me. So yeah, so it's दीपावली असल मायने में अभी है। और ये आई थिंक भावना ऐसी है जो शब्दों में व्यतीत नहीं की जा सकती, ये बस महसूस की जा सकती है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। इस क्षण का इंतजार हर कोई कर रहा था और आज जब ये क्षण आ गया है तो खुशियाँ पूरे देश में मनाई तो जाएगी ही। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। तुमसे और इस खानदान से अपने बच्चे का साया तुम सब पर नहीं पड़ने दूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है। चुप, सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा और इस पर मेरा ही हक है। तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। जहां गजल वहां शायरी की महफिल होती है, लेकिन जहां ये गजल होती है वहां बस ड्रामा की महफिल सजती है, क्योंकि आज के दौर की ये गजल टीवी की सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन है। अब देखिए, घर वाले नहीं चाहते थे कि गजल का बच्चा इस दुनिया में आए, लेकिन दुआ की हमदर्दी ने ऐसा नहीं होने दिया। वो गजल के बच्चे को अपना और हैदर का बच्चा समझकर इस दुनिया में उसका वेलकम करना चाहती है। लेकिन गजल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुआ ने उसके साथ कोई एहसान किया है, और तो और उसने तो दुआ को यहाँ तक कह दिया कि वो बच्चा सिर्फ उसका है। तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है। चुप, सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा और इस पर मेरा ही हक है। तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। दुआ, बात ऐसी है कि बस कोशिश कर रहे हैं कि गजल का बच्चा बच जाए, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू। तेरा कैसे हो गया भाई? मेरा बच्चा है क्योंकि मैं, वो हैदर का बच्चा है ना, उस हिसाब से वो मेरा बच्चा है। जो तेरा है वो मेरा है। वो मेरा है और मेरा ही है। ये व्हाट इज दिस यार? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मतलब मेरे और हैदर का बच्चा ही अपने से हाँ जबरदस्ती उंगली, मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगी। भाई तेरा तो है ही नहीं। मेरे और हैदर का बच्चा है ब्रो, लॉजिकली दिखा अपना। उसके पास अपना है, उसको मेरा भी चाहिए। अभी कौन है सेल्फिश? आप लोग डिसाइड करो। अभी इसके पास अपना है पर मेरा भी चाहिए इसको। सेल्फिश कौन है ये तो सभी जानते हैं गजल, क्योंकि दुआ ना होती तो शायद पेट में पल रहा ये बच्चा नहीं होता, क्योंकि दुआ नहीं चाहती कि मासूम बच्चे के साथ कोई अन्याय हो। इतना सब होने के बाद गजल वहां से चली जाती है, ये कहकर कि उसका बदला उसकी आने वाली औलाद लेगी। हट जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। हमेशा के लिए नहीं जाओगी, वापस लौट के आओ। एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आना चाहिए, उसके बाद अब तुम सबसे तो कोई नहीं। यहीं से तो शो में लीप आएगा, और देखिए पर्दे के पीछे भी गजल की साजिश कम होने का नाम नहीं लेती। आप दोनों मोहतरमा यहाँ बाहर बैठ के धूप में कर क्या रही हैं? धूप तो हम सेक रहे हैं, मजे आ रहे हैं जिंदगी के, क्योंकि धूप बड़ी अच्छी निकली है। विटामिन डी की कमी हो रही थी। विटामिन डी ले रहे हैं। तो हमारी दुआ मैडम तो विटामिन डी ले रही हैं। सीन वाइज आ जाओ, सीन वाइज ही करें। और मैं जानना चाहूँगा गजल से कि वो धूप में बैठ के क्या कर रही हैं? इंतज़ार कर रही हूँ अपना नेक्स्ट क्या बोलते हैं, चाल चलने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे को बेहोश करके लिटा दिया था इन्होंने, ले जा रहे थे मेरा बच्चा। बट फाइनली दुआ बेगम ने बच्चे को बचा लिया। बट अब पता नहीं, अब जो गज़ल है उसको सच में उसके लिए हमदर्दी आ रही है कि अच्छा लग रहा है। बोल तो रही है कि थैंक यू दुआ, ये वो, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू नेवर नो। तो मैं धूप में अपना थोड़ा दिमाग और ज़्यादा तेज़ कर रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट चाल चल पाऊँ। हाँ, आपका दिमाग बढ़ भी गया थोड़ा पीछे से। इनका धूप में दिमाग बढ़ भी गया थोड़ा पीछे से। अगर दिखाया जाए इतना मोटा और हो गया है। खैर, गजल है तो शो का ड्रामा बना हुआ है। अब देखते हैं कि कहानी क्या नया मोड़ लेगी, क्योंकि दुआ तो यही है कि इस गजल की महफिल शो में बनी रहे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद दामिनी दामिनी ओ दामिनी, अब इस दुनिया में तो दामिनी रही नहीं, क्योंकि बुरे काम का अंजाम तो बुरा ही होता है। लेकिन माँ की ममता जब ज्वार मारती है तो वो किसी पर भी बरस पड़ती है। जैसे कि आज कावेरी यानी कि दामिनी की माँ ने मोहन को पूरे परिवार के सामने थप्पड़ जड़ दिया है।
क्योंकि उसे पता चल गया है कि दामिनी अब फना हो चुकी है, जिसके बाद तो कावेरी टूटकर बिखर गई। तूने मारा है ना हमारी बिटिया को, खूनी है तू। तुम्हारी वजह से हमारी बिटिया की जान गई है ना। बोल। सच बताऊं तो सबसे पहले मोहन की गलती है ये। हमारी बिटिया ने तो उसे बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया, जान लुटा दी, सब कुछ किया उसके लिए। लेकिन सही मायने में तो मोहन ही अपराधी है, क्योंकि उसने हमारी बिटिया के प्यार की कदर नहीं की। ले आया पहले तुलसी को, फिर ले आया राधा को। तो तुलसी और राधा तो बहुत बाद में आते हैं, लेकिन मोहन को समझना चाहिए था कि हमारी बिटिया उसके लिए कितना न्यौछावर कर रही है अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे लिए मोहन सबसे बड़ा अपराधी है। कावेरी अपनी बेटी दामिनी की मृत्यु का दोषी किसी और को नहीं बल्कि मोहन को मानती है। इसलिए तो आज उसने मोहन की गिरबान पकड़कर उसे झिंझोड़ रही है, उसे ताने मार रही है। इस चीज को राधा ने जब रोकने की कोशिश भी की तो उसे भी झिड़क दिया। कावेरी का पारा हाई हो चुका है और वो अब बदले की भावना में जल रही है। भगवान ने साजिश किया ना कावेरी के साथ, वो कभी नहीं भूलेगी वो। और कुछ भी करके उसके जो ये अपराधी है, कातिल है उसके, कावेरी अब अपना दिमाग चलाएगी, अपने षड्यंत्र बनाएगी और इन सबको ठिकाने लगाएगी। दामिनी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी माँ कावेरी चुप नहीं रहेगी। वो मोहनन परिवार को फिर से कोई ना कोई नई मुसीबत में जरूर फंसाएगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दिव्य भव्य राम मंदिर, जिसका एक छोटा सा ये जो कलाकृति है वो यहाँ मौजूद है। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जब लाखों दिए कल वहाँ पर जगमगाएंगे तो कितना खूबसूरत वो दृश्य होगा। वैसे राम मंदिर का वो दृश्य तो आपको हम दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं सृष्टि महेश्वरी के घर। क्या है ना कि एंटरटेनमेंट की दुनिया भी बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रही है राम लल्ला के आगमन का। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आम आदमी से लेकर टीवी के सितारों तक सभी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य समारोह की तैयारियां में लगे हुए हैं, अपने अपने अंदाज में। और ऐसा ही कुछ हाल है थप की प्यार की। अलादीन नाम तो सुना होगा एक्ट्रेस सृष्टि महेश्वरी का।
आपने देख ही लिया कि राम जी के आने पर कितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हर मंदिर, हर सोसाइटी, हर घर, हर जगह कीर्तन, हर जगह भजन। इवन हमने भी वही किया। तो अब राम जी तो आएंगे, आप भी करना मत भूलना आज के दिन। भजन कीर्तन और बहुत सारा प्यार लेके बैठिए, राम जी ज़रूर आएंगे आपके घर। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये दिन मैं SBS के साथ सेलिब्रेट कर पाई। इसीलिए जय श्री राम। अब श्री राम के आने की खुशी इतनी ज्यादा है कि उनका स्वागत सृष्टि धूमधाम से करना चाहती है, चेहरे पर खुशी और हंसते गाते हुए। बस फिर क्या, अपनी सखी के साथ सृष्टि खूब झूमती हुई नजर आई, क्योंकि उनके राघव अपने घर वापस जो आ रही हैं। राम जी आए और मेरे घर के इतने अच्छे लोगों का भजन ना हो। हिमांशु तिवारी, तनुजा चड्ढा तिवारी। तो बस शुरू करते हैं राम भक्त की तरह। जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो संग ना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम राम हुए भाग जैसे जल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी मैं, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। एक बार फिर से बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। बताइए कैसा लग रहा है राम जी आज अपने यहाँ? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज हमारे देश में इतने सालों बाद ये आयोजन हो रहा है। भगवान राम आ रहे हैं, हमारे अयोध्या में वापस आ रहे हैं। इतने सालों की प्रतीक्षा जो लोगों की थी वो अब पूरी हो रही है, तो बड़ी खुशी है इस बात की बोल दो मुझे। जय श्री राम। तो सभी के साथ बोलना चाहूँगा, जय सिया राम। आप क्या बोलना चाहेंगी? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और ये तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे राम जी इतने सालों के बाद वापस अयोध्या में स्थापित हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है और हम इसको बड़ी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। हमने दीपक जलाए, हमने राम जी की पूजा अर्चना की। हम बहुत खुश हैं इस उपलक्ष्य में और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ इस चीज़ की। और जय श्री राम। जय श्री राम। अब इस पल का इंतजार तो सभी को है और इसकी खुशी सभी के चेहरों पर साफ है। फिर क्या आम आदमी और क्या सितारे सभी राम लला का अयोध्या में स्वागत करना चाहते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। हो क्या रहा है टेलीविजन की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं इस खास खबर में। मेरे पास अभी इमोशनल स्पेस नहीं है तुम्हारे मेलोड्रामा देखने के लिए। प्लीज
जाओ यहाँ से। तुम्हें पढ़ना है ना, करियर बनाओ। घर के मामलों में क्यों पढ़ रही हो? एक्सक्यूज मी, शायद हमारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। हाय, मैं भी इस घर की बहू हूँ। लो भाई, शुरू हो गई देवरानी और जेठानी की लड़ाई। लाख कोशिशों के बाद भी आखिरकार अबीरा और रूही के बीच दरार आ ही गई। रूही का एक प्लान क्या फेल हो गया, जरा देखिए तो कैसे अबीरा पर उसके गुस्से की भड़ास निकल गई। हाँ, अबीरा से वो इसलिए झगड़ा कर रही है बिकॉज अबीरा ने अरमान और रूही का प्लान फ्लॉप कर दिया है। बिकॉज वो लोग बहुत मेहनत से कोई प्लान बना रहे होते और अबीरा आके वो पूरा फ्लॉप कर देती है। तो रूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये ऐसे कैसे कर सकती है, बिकॉज दादी सा ने हमें बोला होता है कि एनिवर्सरी पार्टी तुम लोग प्लान करो, और अबीरा आके वो सब कुछ फ्लॉप कर देती है। तो रूही के दिमाग में वो चीज़ है कि उसने सब कुछ ख़राब कर दिया, बिकॉज हर टाइम कुछ होता है तो वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो रूही के दिमाग में वो भी गुस्सा है कि हर टाइम कुछ ना कुछ ड्रामा होता है, उसके वजह से सब कुछ अच्छा जाने वाला होता है पर सब कुछ ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ हर। सो रूही के दिमाग में वो गुस्सा है। उसके लिए प्यार और पत्नी में से चुनना मानो एक और कुआं और दूसरी ओर खाई वाला सिचुएशन हो गया। इन दोनों के बीच देखिए बेचारा कैसे पिस गया। अरमान तो पिसेगा ही अभी। अरमान ने रहा ही वो पकड़ लिया कि वो पिसने ही वाला है। तो ऑब्वियसली बट अभी आप देख सकते हैं जैसे वो अबीरा के साइड ज़्यादा लेता है, रूही के साइड ही नहीं लेता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट वो ये चीज़ रूही को खटक रही है कि अरमान ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब रूही की साइड नहीं ले रहा है, अबीरा की साइड ले रहा है। जो उसकी वाइफ है वो सिर्फ 1 साल के लिए है, उनका डील है, फिर भी वो मुझे ऐसे करके अबीरा की साइड ले रहा है। तो रूही के मन में वो गुस्सा है, वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुकी है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, बिकॉज़ उसे पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। बट अभी मुझे ये नहीं पता है कि वो मुझसे प्यार करता है अभी तक कि नहीं। बट रूही अभी तक अरमान से। भाई इनकी शादी भले ही कॉन्ट्रैक्ट वाली हो, लेकिन अरमान की पत्नी तो अबीरा ही है। तभी तो देखिए ना कैसे अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने की अरमान पूरी कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर रूही का हाल बुरा हो रहा है। आपको बता दें कि जल्द ही इनकी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसे देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।